शहर की भागदौड़ से दूर रोशन और देव कुछ दिनों के लिए अपनी दादी से मिलने गांव आए। गांव आज भी बिल्कुल वैसा जैसा वे बचपन में छोड़कर गए थे। बिल्कुल शांत, शीतल और थोड़ा डरावना, लेकिन सुकून भरा। रात हो गई, आकाश में काले बादल घिर गए। नाविक अपनी धुन में नाव चलाए जा रहा था। वे दोनों बिल्कुल शांत होकर किनारे बसे जंगलों को निहारते तथा डर से सहम जाते। हल्के गीले और थोड़े डरे हुए वे घर पहुंचते हैं तथा सभी बातें करने बैठ जाते हैं। दादी, गांव आज भी कितना शांत और सुकून भरा है। हाँ बेटा, गांव में आज भी वो सुकून है जो इंसान को शांत बनाती है। हर गांव की एक लोक कथा होती है, हमारे गांव की भी होगी। आप हमें वो कहानी सुनाइएगा ना प्लीज। ठीक है बेटा, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई आम कहानी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक मान्यता है। तुम लोग डरना मत, इसे एक मान्यता की तरह मानना। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक जंगली गांव में दो मित्र रहा करते थे, रमेश और नरेश। गांव काफी हरा भरा और तालाब युक्त था, जिसमें बहुत सी मछलियां थीं। दोनों दोस्तों को मछली पकड़ना बहुत पसंद था। वे सुबह से शाम तक मछलियां पकड़ के लाते, स्वयं खाते और दूसरों को भी बहुत प्यार से खिलाते थे। लेकिन भारी बरसात और बाढ़ की वजह से मछलियां कम हो गईं। दोनों दोस्तों को यह चिंता सताने लगी कि अब मछलियां कहाँ से मिलेंगी। गांव के नदी में अब उतनी मछलियां नहीं मिलती। क्यों ना हम पास के जंगल में जो तालाब है वहां मछलियां पकड़ें। हाँ, लेकिन उस तालाब के पास जो मकान है, सुना है वहां एक छलिया भूत रहता है जो किसी भी जीव जंतु या मानव का रूप धारण कर लेता है और उसे मारकर खा भी जाता है। अरे दोस्त, तुम भी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करते हो। कुछ नहीं होगा, बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। दोनों अगले दिन वहां सुबह सुबह जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन रमेश का घर थोड़ा दूर होने की वजह से उसे आने में देर हो जाती है और वे वहां नहीं जा पाते हैं। ऐसे तो हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्त, तालाब के पास जो मकान है वहां कोई नहीं रहता है। मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। कल सुबह तुम जल्दी आ जाना, फिर हम यहीं से मछली पकड़ने चले जाएंगे और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। क्यों? नहीं नहीं, वहां खतरा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तुम उस घर में क्यों रहोगे? सब कहते हैं उसमें छलिया भूत रहता है। तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ। लेकिन रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। शाम को दोनों खंडहर वाले मकान में पहुंचते हैं। असल में वह मकान किसी पुराने किले का खंडहर था जो सालों से वीरान पड़ा हुआ था। वह बहुत भयानक था, लोग उसके आसपास भी नहीं गुजरते थे। दोनों कल भोर में मछली पकड़ने की योजना बनाते हैं। नरेश डरा हुआ होता है और रमेश को फिर से वहां रुकने के लिए मना करता है। उन दोनों की बातें वह छलिया भूत एक मक्खी का रूप धारण करके सुनता है और मन ही मन एक योजना बना लेता है। अगले ही पल वह भूत एक रंग बिरंगी चिड़िया बनकर डाल पर बैठ जाता है। लेकिन रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो रमेश को समझा बुझा कर घर भेज देता है
और रात को उसी मकान में रहने का फैसला करता है। रमेश कुछ देर बाद उस मकान में सो जाता है। रात में उसे तरह तरह की आवाजें आती हैं। पर वह उस पे ध्यान नहीं देता और चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह वह छलिया भूत नरेश के आने से पहले उसका रूप धारण कर लेता है और रमेश को जगाने लगता है। मित्र, उठो, मैं घर से आ गया। तुम अब तक सो ही रहे हो। चलो मछली पकड़ने चले। दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां बहुत सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। रमेश तालाब के अंदर जाता है और कहता है, दोस्त, मैं तालाब के अंदर से मछली पकड़ कर देता हूँ, तुम उसे घड़े में रखते जाना। तब नरेश, जो एक छलिया भूत होता है, हामी भरते हुए कहता है, ठीक है मित्र, मैं बाहर रह के मछलियाँ घड़े में इकट्ठा करता हूँ। यह बोलकर वह छलिया भूत मन ही मन एक कुटिल हंसी हंसता है। रमेश तालाब से मछलियां पकड़कर नरेश को देता, लेकिन वह छलिया भूत मछली के सिर को रखकर बाकी अंश खा जाता और उस घड़े में रख देता। कुछ देर बाद रमेश तालाब से बाहर आकर घड़े में देखता है कि कितनी मछलियां इकट्ठा हुई हैं, लेकिन वह देखता है कि मछलियों के केवल सर हैं, बाकी शरीर गायब हैं। वह आश्चर्य से नरेश से पूछता है, मित्र, यह क्या? मैंने तुम्हें अनेक मछलियां पकड़ कर दी, लेकिन उनके केवल सर हैं, बाकी शरीर कहाँ है? उसकी यह बात सुनकर वह छलिया भूत अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा मित्र नहीं, इस खंडहर का बहुरूपिया भूत हूँ। अगर तुम्हें अपनी मछलियाँ वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। रमेश उस भूत को देख के बहुत डर जाता है और उससे कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा मित्र आता ही होगा। लेकिन भूत ने उस पर तुरंत हमला बोल दिया। दोनों में भीषण संघर्ष हुआ। कुछ समय संघर्ष के बाद बेचारा युवक थक गया और गिर पड़ा। भूत ने रमेश को मारकर पानी में फेंक दिया और वहां से भाग गया। उधर कुछ समय बाद नरेश गांव से आकर उस भूत बंगले में रमेश को खोजने लगा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। वह भागकर तालाब के पास जाता है। वहां रमेश का सर पानी में देखकर वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मित्र, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें मना किया था पर तुम न माने। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मित्र, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके रोने की आवाज से सारा जंगल विचलित हो गया। रोने की आवाज सुनकर पेड़ पौधे मानो मुरझा से गए। कई दिनों तक वो वहां रोता रहा। रोते रोते अचानक वह एक दिन पेड़ पर चढ़ जाता है और एक पक्षी का रूप धारण कर लेता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है। उस दिन से गांव के लोगों की यह मान्यता है कि वह पक्षी जब भी जोर जोर से चिल्लाएगा तो जरूर कुछ न कुछ अमंगल होगा। वह पक्षी जब जब रोएगा तो आसपास के गांव के कई लोगों की मृत्यु होगी या कोई दुर्भाग्य घटेगा।
और यह मान्यता आज भी चली आ रही है। लोगों का इस पर अटूट विश्वास है। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी हमारे गांव की यह लोक कथा? हाँ दादी, बहुत पसंद आई ये लोक कथा। मानो समय का पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही लोक कथाएं लाते रहेंगे।